औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह की इब्तिदा उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसने हमारे वजूद को अनमोल नेमतों से नवाजकर अशरफुल मखलूक़ात जैसा बुलंद दर्जा अता किया। उस पाक ज़ात से मेरी दुआ है कि वो आपको और आपके घराने को सदा शादो आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। सुबह बुखैर एंड वेलकम टू SMG फैमिली। बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की जानिब, साइंस, और हम साइंस में बात कर रहे थे यूनिट नंबर 3 के हवाले से। यूनिट 3 का नाम माहौलियाती आलूदगी। यूनिट 3 का नाम माहौलियाती आलूदगी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आलूदगी को कम करने के इक़दामात। आलूदगी को कम करने के इक़दामात मसलन आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है, इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है। इसके लिए कुछ इक़दामात किए गए ताकि हम इन तमाम चीज़ों यानी कि आलूदगी पर काबू पा सकें और अच्छे से अपने माहौल में रह सकें। फर्स्ट, फैक्ट्रियाँ और कारखाने शहरों से दूर ले जाने चाहिए। फर्स्ट क्या है? फैक्ट्रियाँ और कारखाने शहरों से दूर ले जाने चाहिए। यानी इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उससे हवा जो गंदी होती है, अगर फैक्ट्रियाँ दूर चली जाएंगी शहरों से तो उससे जो भी धुआं निकलता होगा उससे भी हम बच सकते हैं। और दूसरा ये कि फैक्ट्रियों से जो शोर होता है, इनकी जो उनकी मशीनों की आवाज़ें होती हैं, उनसे भी हमारी बचत होगी। सेकंड, कारखानों से खारिज होने वाले धुएँ को फ़ज़ा में छोड़ने से पहले बेअसर बना देना चाहिए। यानी कारखानों से जो धुआं निकलता है उसको फ़ज़ा यानी कि हवा में जाने से पहले उसको बेअसर बना देना चाहिए। थर्ड, कारखानों के फुजला जात और सीवरेज को दरियाओं और दूसरे आबी ज़खायर के ताज़ा पानी में नहीं डालना चाहिए। थर्ड कौन सा है? कारखानों के फुजला जात यानी जो कारखानों से निकलने वाली गंदगी होती है या उनका कूड़ा क्रिकेट होता है, और सीवरेज को दरियाओं, उनके सीवरेज का जो गंदा पानी होता है वो दरियाओं और दूसरे आबी ज़खायर के ताज़ा पानी में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि जब हम कूड़ा क्रिकेट दरियाओं या पानी में बहा देते हैं तो उस पानी में मौजूद आबी जानवर यानी पानी में रहने वाले जानवर उसकी वजह से मर जाते हैं और जिससे बहुत सारी जानें चली जाती हैं। फोर्थ, घरेलू कूड़ा क्रिकेट और दूसरा ठोस फुजला गलियों और खुली जगहों पर नहीं फेंकना चाहिए। इसे मुनासिब तरीक़ा से ठिकाने लगाना चाहिए। यानी कि जो हमारे घर का जो कूड़ा क्रिकेट होता है, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि घरों को साफ़ कर लेते हैं और जो कूड़ा क्रिकेट होता है, जो कूड़ा होता है वो गलियों से घरों से बाहर फेंक देते हैं। हालांकि घर तो साफ़ हो जाता है, लेकिन जिस घर से वो बाहर निकलते हैं, बाहर का जितना एरिया होता है वो गंदा ही होता है, इनके गंदा ही कहलाता है, चाहे हम जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम घरों के साथ साथ अपने माहौल को, अपनी गलियों को भी साफ़ रखें और खुली जगह पे कूड़ा ना फेंकें। क्योंकि जब हम अगर खुली जगह पे कूड़ा फेंकते हैं उससे नुकसान होता है, उससे मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर जब हमें काटते फिर हमें बुखार होता है और बहुत सारे इंसान इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। ये थे हमारे इक़दामात, और अब हम बात करने जा रहे हैं दर्ज झेल तदाबीर के हवाले से कि हमें कौन सी तदाबीर पर अमल करना चाहिए। फर्स्ट पे है सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम कर दें। यानी हो सके तो ज़्यादा पैदल चला करें ताकि इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है वो भी, उससे भी हम बच जाते हैं। फर्स्ट कौन सी तदाबीर अपनानी चाहिए? सड़कों पर गाड़ियों का
कम होना, सड़कों पे गाड़ियों का कम होना। नेक्स्ट, इस्तेमाल शुदा और फालतू प्लास्टिक की अशिया, डिब्बे, बोतलें और ख़रीदारी के लिफाफे वगैरह को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए दोबारा कारआमद बनाएं। यानी अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं, पानी वाली बोतल जो हम कोल्ड ड्रिंक दुकान से लेते हैं, हमने एक बार पी और उसको फेंक देते हैं, लेकिन हमें अक्सर देखा जो उसी बोतल को हम पानी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए दोबारा कारआमद हो सके। इसके अलावा प्लास्टिक की बोतलों से बहुत सारी और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। सेकंड हमारा कौन सा था, इस्तेमाल शुदा और फालतू प्लास्टिक की अशिया, डब्बे, बोतलें और ख़रीदारी के लिफाफे वगैरह को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए दोबारा कारआमद बनाएं। थर्ड, दरख्तों और जंगलात का कटाव कम करें क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करने वाले मादों को जज़ब करके फ़ज़ाई आलूदगी को कम कर देते हैं। यानी जंगलात का कटाव अगर कम होगा तो हमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करने वाले मादों को जज़ब करके फ़ज़ाई आलूदगी को कम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ज़्यादा सारे दरख्त लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ज़्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो हवा में मौजूद जो जहरीले मवाद होता है, जो भी जहरीले मादे होते हैं वो सब मर जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, जिससे फ़िज़ा भी साफ़ रहती है और हम साफ़ माहौल में सांस ले सकते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, दरख्तों और जंगलात का कटाव कम करें क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करने वाले मादों को जज़ब करके फ़ज़ाई आलूदगी को कम करते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे, अगर एयर कंडीशंस और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हादसाती तौर पर ख़ारिज हो जाएं तो ये ज़मीनी फ़िज़ा से ऊपर पहुंचकर ओज़ोन की हिफाज़ती तय को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या नुकसान होता है। सो इसका आंसर होगा, अगर एयर कंडीशंस और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हादसाती तौर पर ख़ारिज हो जाएं, क्योंकि अगर गैस ख़ारिज हो जाए तो ये ज़मीनी फ़िज़ा से ऊपर पहुंचकर ओज़ोन की तय को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह ऐसे मरकबात इस्तेमाल किए जाएं जो ओज़ोन की तय के लिए नुकसानदा ना हो और ज़मीन के कुदरती निज़ाम को नुकसान ना पहुँचाए। यानी कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो ना ही ओज़ोन की तह को जाकर नुकसान पहुंचाए और ना ही ज़मीन पे रहने वाले मौजूद जितने भी जानदार हैं उनको नुकसान पहुंचाए। ये थे आज के हमारे तदाबीर, और हमने अभी पढ़े थे इससे पहले इक़दामात कि हमें कौन से इक़दामात करने चाहिए, हमने तदाबीर के वाले से पढ़ा। आई होप आपको इन दोनों की अच्छे से समझ आई होगी, और जिस चीज़ को अंडरलाइन किया जाता है उस चीज़ को अच्छे से याद किया करें। सर्कल कुछ आपको क्वेश्चन भी बताए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से याद किया करें और इनको अपने पास एक नोट्स की सूरत में लिख लिया करें ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। थैंक यू वेरी मच।